नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का इस विशेष पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारा जीवन किस उद्देश्य से मिला है, आत्मा क्या है, शरीर से उसका क्या संबंध है, मृत्यु क्या है और गीता और वेदों के अनुसार हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये पॉडकास्ट केवल धार्मिक विषयों की एक चर्चा नहीं है, यह जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने की एक दिव्य कोशिश है। आज जब दुनिया तेजी से भाग रही है, मनुष्य हर दिन बाहरी सुखों की तलाश में थकता जा रहा है, तब भी उसकी आत्मा खाली है, अशांत है, प्रश्नों से भरी हुई है। वह प्रश्न, मैं कौन हूँ, इस जीवन की सबसे गूढ़ पहेली है। इसी का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता हमें देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाया था कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, यह न कभी उत्पन्न होती है, न ही समाप्त होती है। यह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। ये शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है और नया धारण करती है। जब हम खुद को केवल शरीर मान लेते हैं, तभी हमारे दुख शुरू होते हैं। शरीर को चोट लगती है तो हमें लगता है कि आत्मा आहत हुई है, जबकि आत्मा तो कभी आहत नहीं होती, वह तो केवल साक्षी है। गीता यह भी बताती है कि हमारे कर्म ही हमें अगले जीवन की ओर ले जाते हैं। हर कर्म, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, एक बीज की तरह होता है जो आत्मा के साथ जुड़ जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, यदि न इस जन्म में तो अगले में अवश्य। यह जीवन केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अब प्रश्न आता है, यदि आत्मा अमर है, कर्म उसके साथ चलते हैं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म कहता है कि जीवन केवल भोग और विलास के लिए नहीं है, बल्कि आत्मबोध के लिए है। गीता के अनुसार जीवन का लक्ष्य है ईश्वर को जानना, आत्मा को पहचानना और मोक्ष को प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मामेकं शरण व्रज, अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को सेवा, भक्ति और समर्पण के भाव से करते हैं, तब हम उस मार्ग पर चलते हैं जो आत्मा को ईश्वर तक ले जाता है। आज के युग में जब तनाव, अवसाद, अकेलापन और अस्तित्व का संकट बढ़ रहा है, तब गीता का ज्ञान और वेदों की शिक्षाएं पहले से अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। विज्ञान आज माइंडफुलनेस, कर्म सिद्धांत, आत्मा की ऊर्जा जैसे विषयों पर शोध कर रहा है, जबकि सनातन धर्म ने इन बातों को हजारों साल पहले स्पष्ट कर दिया था। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है, आत्मा की यात्रा का एक और पड़ाव। जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेते हैं, तब हमारे भीतर का भय, क्रोध और मोह मिटने लगता है। हम जानने लगते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि साधना है। यह समझ जीवन को अर्थ देती है, दिशा देती है और भीतर एक स्थायी शांति भर देती है। आज के इस पॉडकास्ट में यदि आपने एक पल के लिए भी स्वयं से जुड़ाव महसूस किया हो, तो कृपया इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं।
ज्ञान को साझा करने से वह घटता नहीं बल्कि और अधिक गहराता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या भविष्य पहले से तय होता है? क्या हमारे कर्म वास्तव में भाग्य को बदल सकते हैं? और क्या एक साधारण मनुष्य अपने जीवन का निर्माता बन सकता है? तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें और स्वयं को जानने की इस दिव्य यात्रा को जारी रखें। ओम तत्सत।